ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली बात ये है कि नेपाल इस वक्त की बड़ी खबर ये है, देखिए बड़ी खबर बता दूं, नेपाल में इंडिगो ने विमान सेवा रोकी है। अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। काठमांडू जाने वाली फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। और इस बीच खबर ये भी है कि काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं एहतियातन। वहां पर फैल रही हिंसा को देखते हुए नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चलिए डिबेट में वापस लौटते। अनिल झा साहब, मुझे यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन का लगता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की बहाली के बाद भी जिस तरीके से वहां पर आगजनी हो रही है, जिस स्तर पर वहां पर हिंसा हो रही है, यह मामला कुछ और लगता है। क्या मामला है ये बहुत दिनों से ये चल रहा था कि जो अभी हो रहा है कल से इस तरह का कुछ किया जाए, और उसी का मुझे लगता है कि एक केपी ओली जी ने परिस्थिति को ठीक से भांपा नहीं और उन्होंने बैन कर दिया सोशल मीडिया पर। तो एक प्रकार से उसके लिए एक बहाना हो गया और वो भी इसमें जुड़ गया। तो उस मौके का अनिल झा जी, बहाना तो ये समझ में आ गया, निशाना क्या था? निशाना तो जो था वो सब आप देख ही रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपने ही बताया ना अभी अपने भूमिका में कि जबकि सोशल मीडिया भी फिर से खोल दिया गया और प्रधानमंत्री रिजाइन तक कर दिए, तो अब जो कुछ भी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है ये जो है किसी देश को, किसी समाज को अराजकता की ओर ले जाता है। तो ये अराजक स्थिति से आखिर किसी को फायदा नहीं होगा। जो कुछ भी आप जलते हुए दिखा रहे हैं, इससे तो क्या होगा कि और भी क्षति तो देश को ही होगा ना, समग्र में तो कहीं न कहीं वो इंश्योर्ड होगा, कहीं न कहीं वो कल क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा चीजों को। जो है जब आपका कोई डिमांड पूरा हो जाता है या पूरा होने की ओर है, तो आंदोलनकारी साथियों को भी संयमित होना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कल ही से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए। आज सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि रिजाइन करना चाहिए। आपके ही चैनल पे सुबह सुबह जब मैं पहली बार बोला तब भी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को राजीनामा कर देना चाहिए। तो उन्होंने कर भी दिया। तो अब मान लीजिए कि जब देश का प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रमुख है उन्होंने ही रिजाइन कर दिया, तो अब तो चीजों को नॉर्मल करने की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन उधर नहीं जाकर के इसको और भी अराजकता की ओर ले जाने के लिए कौन तत्व इसमें है। ऑल्दो होता है किसी चीज का भी कूलिंग पीरियड होता है कि मान लीजिए नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस ओर तो काम होना चाहिए। तो नेता सहित का आंदोलन और नेता बिना का आंदोलन में ये सब समस्या हो जाता रहता है। तो हो सकता है कि उसका कोई नेतृत्व नहीं है या है भी तो दिखाई सामने नहीं दे रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा हो। इस पर मैं तो आपके टेलीविजन के माध्यम से सभी को यही आग्रह करूंगा कि जब उनका जो डिमांड था वही नहीं, उसे बहुत आगे तक का विषय जब संबोधन हो गया है, तो सभी को धैर्य से, सभी को संयम से काम लेना चाहिए। आखिर जो कोई भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, एक न एक तो होंगे, तो उनको जो है इस चीज को आखिर कल के दिन में तो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है।